हेलो दोस्तों, आइए आज हम रेशियो कुछ अतरंगी ढंग से पढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया है 3x बराबर 5y बराबर 4z, तो x y z का अनुपात बताओ। अब इसमें हम बेसिक से जाएंगे तो बहुत माथापच्ची होगी, तो हम इसमें ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या, मान लो 3x में 3 हो गया पत्नी, x हो गया पति। और ये बात सभी को पता है कि सभी पति को अपनी पत्नी छोड़कर दूसरों की पत्नियां बहुत पसंद आती हैं। तो हम यहाँ यक्स की पत्नी 3 को छोड़ के बकिया वाई की पत्नी जेड की पत्नी को यक्स की पसंद मानते हैं। तो यक्स बराबर 5 × 4, वाई को भी, अब वाई का आ गया, वाई को भी मान लो कि अपनी पत्नी छोड़ के सबकी पत्नियाँ पसंद हैं। तो वाई के लिए भी हो गया वाई बराबर 3 × 4, 3 जो कि यक्स की पत्नी है, 4 जो कि जेड की पत्नी है। सेम होगा जेड के लिए, जेड को भी अपनी पत्नी 4 को छोड़ के बकिया वाई और यक्स की पत्नी 3 और 5 पसंद है। तो इस तरह से हो गया यक्स वाई और जेड का अनुपात 5 चौक 20, 20 हो गया। और वाई का हो गया 4 तिहाई 12, 12 हो गया। फिर जेड के लिए हो गया, जेड की 3 × 5, 5 तिहाई 15। इस तरह अनुपात इनका निकल गया। तो बहुत इजी है। सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है जिसमें है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, तब ABCD का अनुपात का मान ज्ञात करो। फिर इसमें मान लेते हैं 2 पत्नी, ए पति, ए को अपनी पत्नी छोड़ के सबकी पत्नियाँ पसंद है। तब ए के लिए हो गया बी की पत्नी 3, सी की पत्नी 4, डी की पत्नी 5। इसी तरह बी को अपनी पत्नी छोड़ के 2, 4, 5। सेम चीज़ डी के लिए भी है। तो ABCD का अनुपात हो गया 4 × 12, 12 × 25 60। बी का हो गया 4 दूनी 8, 8 × 5 40, 40। सी का हो गया 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 × 5 30। फिर सेम डी के लिए हो गया 2 तिहाई 6, 6 चौक 24। अब ABCD को अनुपात में लिखते हैं तो 60, 40, 30, 24 आता है। अब इसमें हमें सब में दिख रहा है कि 2 2 है। फिर से इसको एक बार काट देते हैं 2 से, तो 60/2 करेंगे तो 30 आएगा, 40/2 करेंगे तो 20 आएगा, 30/2 करेंगे तो 15 आएगा, 24/2 करेंगे तो 12 आएगा। अब इसको कितना भी काटेंगे कटेगा नहीं, तो यानी लास्ट अनुपात जो है ABCD का 30, 20 अनुपात 15 हो गया। अब आइए उससे एक स्टेप आगे जाते हैं। इसमें पति पत्नी के साथ ओ भी हैं, ओ मतलब साली। जैसे देखिए 3/8 जी है, 3 को हम पत्नी माने हैं, जी को पति माने हैं, 8 को साली माने हैं। तो इसमें अब जी को दूसरों की पत्नियां और खुद की साली दोनों पसंद आएगी। जैसे जी है, जी के लिए यच की पत्नी 2, आई की पत्नी 4, जे की पत्नी 1 और जी की खुद की साली हो गई 8। तो हो गया 4 दूनी 8, 8 अठाई 64। इसी तरह यच को भी अपनी पत्नी छोड़कर खुद की साली यच की हो 9 और जे जी की पत्नी है 3 और आई की पत्नी है 4, जे की 1 तो लिखा नहीं, क्या है कि 1 से किसी में गुणा करने पे उतना ही आता है। तो फिर आई के लिए आ जाओ, आई की पत्नी 4 को छोड़ के उसके बाद जी की पत्नी 3, यच की पत्नी 2, जे की पत्नी 1 और आई की खुद की साली जो नीचे है 5 हो गया। जे बराबर सेम चीज़ जे के लिए है, जे को भी दूसरों की पत्नी और लास्ट में अपनी साली 6 पसंद है। इस तरह JHI J का अनुपात 64, 72, 30, 144 आ गया। अब फिर से सभी में मुझे 2 कॉमन लग रहा है, फिर एक बार काट देंगे 32, 36, 15, 72। अब इसके बाद इसको किसी से काटेंगे कटेगा नहीं, यानी लास्ट अनुपात हमारा हो गया 32, 36, 15, 72। अब फिर तीसरे में आ जाइए, 4/P बराबर 3/Q बराबर 2/R। अब इतना बराबर हम चाहे इसको 1 मान लें या कुछ भी मान सकते हैं। तो 1 लाने के लिए अब मान लीजिए 4/P बराबर अगर 1 लाना है मुझे तो P बराबर 4 रखना होगा। सेम इसी तरह अगर 3/Q बराबर 1 लाना है मुझे
तो क्यू बराबर 3 रखना पड़ेगा। 2/r बराबर 1 लाना है तो r बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा टिक कम पड़ गया, तो इसकी वजह से मान लीजिए पत्नी पति बराबर हो गए। p बराबर 4, q बराबर 3, r बराबर, तो इस तरह अनुपात हो गया PQR बराबर 4:3:2। ये हो गया आंसर। तो टॉपिक तो बहुत छोटा सा था, अपने हिसाब से ट्राई किया हूँ कि इससे अच्छा समझा सकूँ। ये मेरा आई थिंक पहला वीडियो है जो मैं हाथ से ही शूट कर रहा हूँ, तो कुछ गलती हो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा।